स्वागत है अगेन। एंड आज हम लोग जैसे काफ़ी टाइम से मुझे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे थे कई सीनियर्स ने। सो कैलकुलेशन को हम लोग दो पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है वो सिर्फ दो चीज़ों को हम लोग मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे बात करने वाले हैं आज एपी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे गौर से, किस तरीके से ये एपी पॉइंट्स से हमको प्रॉफिट आने वाला है एंड एक्चुअल में इन एपी पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या है हम इस पे बात करेंगे। प्लस हम लोग आज रिबेट पे बात करने वाले हैं कि जो पहले हमें कैशबैक मिलता था, जो पहले हमें डिस्काउंट्स मिलते थे रैंक के हिसाब से, अब उसको रिबेट में किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी पूरी कैलकुलेशन है वो कंपनी ने वेबसाइट पे मेंशन कर रखी है। अगर आप कॉर्पोरेट इन्फो में यहाँ पे जाते हो, सेल एंड अर्न पे यहाँ पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको को कॉमर्स के बारे में, इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में समझा दिया गया है। एंड इस पर अगर आप पहली वाली लाइन पढ़ोगे, अगर आप ये वाला पैरा पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट पॉइंट्स एंड एपी पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स वैल्यू इन विच वी डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग। मतलब हमारा जो भी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, कमाई डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो भी कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड जो भी ग्रुप प्रॉफिट होगा, वो सारा सेलर पार्टनर को किस पे मिलने वाला है? सिर्फ एपी पॉइंट्स में मिलने वाला है, ना कि आपका बिजनेस वॉल्यूम पे मिलने वाला है जो आपको पहले मिला करता था। ठीक है। इसके पीछे का रीज़न क्या है सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। ठीक है। मान के चलिए आपने एक शर्ट परचेज करी, जस्ट एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए मान के चले आपने एक शर्ट परचेज करी एंड वो पड़ा आपको 500 रुपये का। ठीक है। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है। वहीं हमने एक सप्लीमेंट परचेज़ करा, मतलब हमने कोई मेडिसिन या कोई वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस का परचेज़ किया एंड वो भी हम लोगों ने परचेज़ करा कितने रुपए का? 500 रुपये का। ठीक है। अब ये शर्ट है, ये गारमेंट्स कैटेगरी की है एंड ये जो सप्लीमेंट ये हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी का है। ठीक है। अब आपको पता है कि हेल्थ एंड वेलनेस जो कैटेगरी है वो ब्रांड कुछ और है, वहाँ पे न्यूट्री ओआरजी ब्रांड हो सकता है, आपके और कोई ब्रांड हो सकता है जिसमें कि उतना मार्जिन नहीं है जितना कि हमारे गारमेंट्स में अपना हमारा सेल्फ ब्रांड है, तो इतना मार्जिन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। यहाँ लेकिन सेल तो हमारी बराबर हुई है 500 की। ठीक है। तो अब हम क्या ऐसा करें कि इससे भी हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो और इससे भी हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो एंड इन दोनों में जस्टिफिकेशन भी हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमने जो नया कंसेप्ट निकाला है वो निकाला है एपी पॉइंट्स का। मान के चलिए 500 रुपये का अगर कोई शर्ट है तो इस पे एपी पॉइंट्स मान के चलिए आपको मिल गए 510। ठीक है। तो एपी पॉइंट्स आपको पता है कि 2 एपी पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपया होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 510 एपी पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे। वहीं अगर आपने कोई हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट सेल करा जो कि 500 का है, तो यहाँ पे आपको एपी पॉइंट्स मिलेंगे 100 से 200, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? एपी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो ना कि ये 500 पर रुपये पे होगा, बल्कि ये जो एपी पॉइंट्स है 510 एंड 100 एपी पॉइंट्स हैं, इन पे आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको भी, आपके अपलाइन को भी एंड आपके सुपर अपलाइंस को भी। ठीक है। तो ये तो था सबसे पहले एपी पॉइंट्स का कंसेप्ट। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिबेट का कंसेप्ट कि किस रैंक पर कितनी परचेज करने पे हमें कितना प्रॉफिट्स होने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए मैं बात करता हूँ, मैं यहीं पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। मान के चलिए फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे शो करा। मान के चलिए मैंने यहाँ पर मान के चलिए डेली नीड्स पे मैंने क्लिक करा। डेली नीड्स पे एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस यहाँ पे 250 रुपये, मान के चलिए ये हैंड क्लीनर है, इसका प्राइस 250 रुपये है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने अभी अपनी आईडी लॉगिन नहीं कर रखी है, इसका मतलब मैं अभी 16 पोजीशन पर हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ, आप मान के चल सकते हो, मैंने अपनी आईडी नहीं बनाई है तो मैं एक कस्टमर हूँ। ठीक है। कोई भी कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, मान के चलिए मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करा तो ये 250 का था, अभी 250 की जगह में ये कितने का हो चुका है? 212 का हो चुका है। ठीक है। मतलब लगभग इस पे 16% हमें क्या मिल चुका है? डिस्काउंट मिल चुका है। तो इसका मतलब जो ये 16% डिस्काउंट हुआ है प्रोडक्ट पे, देखिए कोई भी प्रोडक्ट का क्या होता है, अपना एक एमआरपी होता है। ठीक है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसमें हमें वो शॉप पे मिलता है। ठीक है। अगर आप एक्योर का हैंड क्लीनर कहीं बाहर से लेते तो लगभग आपको वो 250 रुपये में पड़ता, जो हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था। ठीक है। बट हमारी कंपनी इसको एमआरपी पे नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे प्रोवाइड करा रही है, दैट इज़
12 रुपये पे, ठीक है। तो पहला बेनिफिट, अगर कोई भी किसी भी रैंक पर है और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलने वाला है लगभग 16%, 15 से 16% के डिस्काउंट पे, ना कि उसको एक एमआरपी रेट पे मिलने वाला है। सो अगर कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो या तो वो सेल्फ यूज़ कर सकता है उस प्रोडक्ट को, और या तो वो उसको खुद अपनी शॉप में रख के क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, क्योंकि उसको एमआरपी से कम रेट पे मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम किसी भी रैंक पे हैं तो हमें एमआरपी से कम रेट पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। पहला फ़ायदा हमारा ये होने वाला है, चाहे वो आपका 16% पे हो, 32 पे हो, या आप अभी जिस भी रैंक्स पर हो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या प्रॉफिट होने वाला है, मान के चलिए कोई 16% पर है, ठीक है, उसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ किया तो ऑब्वियस सी बात है उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा, दैट इज़ उसको 250 की बजाय कितने में मिला, 212 में मिला। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट वो परचेज़ करेगा, मान के चलिए 15 दिन में उसने 10 प्रोडक्ट परचेज़ करे, सो 10 प्रोडक्ट में जो भी यहाँ पर शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ये शॉर्ट पॉइंट उसके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड मान के चलिए उसके जो टोटल एसॉर्ट पॉइंट्स हैं वो बन चुके हैं आपके 10,000 एसॉर्ट पॉइंट्स। मान के चलिए उसके जो पूरे 15 दिन में, क्योंकि आपको पता है अब इनकम 15 दिन के स्लैब में आने वाली है, 1 से 15 तारीख का, आपको 16 तारीख को मिलने वाला है नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। सो 10,000 रुपये का अगर इसने 10,000 का अगर इसने एपी पॉइंट कलेक्ट करे हैं, मतलब 10,000 एपी पॉइंट्स इसके अकाउंट में ऐड हो गए। मैं 10,000 का प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10,000 एपी पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसको पहले तो इसको डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट मिला था, प्लस जो 10,000 एपी पॉइंट्स इसको मिले हैं, इस 10,000 एपी पॉइंट्स का हम निकालेंगे 16%, क्योंकि देखिए अब 10,000 एपी पॉइंट्स इसके जो मिले हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स में, जो उसके अपलाइन हैं, जो उसके सुपर अपलाइंस हैं, ठीक है। तो 10,000 का 16% होता है लगभग 1,600 रुपये, ठीक है। तो 1,600 एपी उसको प्रोवाइड होंगे, एंड 1,600 एपी को अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करें डिवाइड बाई 2 तो ये होता है आपका 800 रुपये। तो इसका मतलब उसका सिर्फ अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने से, प्लस पहले तो उसे डिस्काउंट रेट पे मिला था, अब उसे 800 रुपये का क्या भी होने वाला है, इससे इनकम भी उसके अगले महीने आ जाएगी। ये मैंने सिर्फ बात करी है जो 16% पर है, जिसने अभी तक बिज़नेस में स्टार्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक परचेज़ नहीं करा है। जो हमारा पहले 10% हुआ करता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, मान के चलिए आपकी रैंक है, अब आप 16% को छोड़ के चलिए, मान के चलो आप में से आप कोई भी रैंक पे, आप 32 पर हैं, आप 46 पर हैं, आप 60 पर हैं, आप 63 पर हैं, आप किसी भी रैंक पर हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है, मान के चलिए आपने कोई पर्सनल परचेज़ करा, ठीक है। मान के चलिए आप में से कोई एक पर्सन है जो 32 पोजीशन पर है, जिसको हम पहले 20 रैंक बोलते थे, तो अब वो 32 पे है। अब उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे पहले तो उसको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। मैं अभी सिर्फ पर्सनल परचेज़ की बात कर रहा हूँ, ना कि टीम की, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे उसको प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस उसने जितने भी एशॉर्ट पॉइंट कलेक्ट करे होंगे, जितने भी एशॉर्ट पॉइंट उसने कलेक्ट करे, उस एशॉर्ट पॉइंट्स का उसको मिलेंगे 32% प्रॉफिट। अगेन हम इसको समझते हैं, मान के चलिए इस 32% वाले ने अपनी पर्सनल परचेज से, अभी मैं सिर्फ पर्सनल परचेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सनल परचेज से कलेक्ट करे हैं 10,000 एपी पॉइंट्स पूरे 15 दिन में। तो इस 10,000 एपी पॉइंट्स के इसको मिलेंगे सिर्फ 32% एपी पॉइंट्स, बाकी उसके अप्लायंस को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 32% एपी पॉइंट्स कितने हुए, लगभग 3,200 एपी पॉइंट्स। एंड 3,000 एपी पॉइंट्स को अगर हम लोग अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाई 2 करके, तो ये होता है आपका लगभग 1,600 रुपये। 16 दूनी 32 आपको पता है, तो 1,600 रुपये इसके अकाउंट में एज अ इनकम आएगी सिर्फ इसके पर्सनल परचेज से, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो ये एपी का कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा, प्लस आपको रिबेट किस किस तरीके से मिलेगा। रिबेट का मतलब देखिए क्या होता है, कैशबैक अपनी परचेज पे। आपको ये 2 कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा मेरा, उसमें हम लोग बात करेंगे ग्रुप प्रॉफिट की, प्लस टीम से जो बिज़नेस होगा उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये हम लोग नेक्स्ट अपनी
जो नेक्स्ट सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एपी के बारे में समझा, एंड एपी के बारे में अब आप ये समझ लीजिए कि अब आपको नए रैंक्स को रिहर्सल करना है। अब आपको बिजनेस वॉल्यूम नहीं बल्कि आपको एपी देखना है, ना कि बिजनेस वॉल्यूम। हाँ, आपकी जो रैंक अपग्रेड होगी वो बिजनेस वॉल्यूम को ही लेके होने वाली है। लाइक 8000 सब टोटल आप में आपका रैंक अपग्रेड होता था, तो वो अब 8000 में आपका 32 होगा, प्लस 40,000 परचेज जो आपका 46 होने वाला है। अब मीन्स मान के चलिए आपने 8000 का करा, इसके बाद आपको सब टोटल 40,000 और करके आपका क्या लेके जाना है, अपनी रैंक को मैवेन तक लेके जाना है। तो सेम जैसा आपका पहले बिजनेस वॉल्यूम पे रैंक अपग्रेड होता था, अभी भी वही होने वाला है। जस्ट यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है कि प्रॉफिट जो है वो आपको एपी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आने वाला है, ना कि बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि एपी पॉइंट्स एंड बिजनेस वॉल्यूम का क्या कंसेप्ट है। एंड मैं आगे भी इस पे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको रेगुलर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी गारमेंट्स वगैरह भी इसमें अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। बाकी आप बेहतर रेगुलर अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप प्रॉफिट्स एंड अदर कैलकुलेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।